तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 की असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 7 से लिया गया है। ये 21/11/2022 डेट के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है जो कि प्री बोर्ड या फिर फाइनल में आ सकते हैं। ठीक है, 100%। तो दोनों मीडियम में अच्छे से समझना। साथ में जितनी वर्कशीट आई हुई है सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, देख सकते हो। साथ में जो मिड टर्म पेपर आपका हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की ऑल सब्जेक्ट क्लास 9th to 12th अपलोड है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि फाइनल में उसमें से काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, और साथ में प्री बोर्ड में भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, यदि बिंदु P -6 और Q -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु R P/3, 4 है तो P का मान है। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P -6 एंड Q -2 3 इज R P/3, 4, देन द वैल्यू ऑफ P इज़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। ओके, तो ये है आंसर 1। ये P पॉइंट है, ये Q है, और ये मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु R है। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको मान लिया x1, y1, x2, y2, इसको मान लिया xy। P की वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2, x के लिए y के लिए। इसकी वैल्यू रखो, तो y का कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू रखने का। P का मान निकालना है, तो x के जरिए P का मान आ जाएगा। x पर P/3, x1 -6 + x2 -2/2। आगे देखो, P/3 -6 + -2/2, P/3 -6 -2 -8/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहले इसको सॉर्ट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। 2 से 8 को कट करोगे -4 आएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, P1 जा P, 3 4 जा 12 -12। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, आंसर 1। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है, और बी पॉइंट दिया है 1 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक हैं। इंग्लिश में, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2 -3 एंड बी इज़ 1 4। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर। 4 ऑप्शन गिवन है, कोई एक राइट है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये सर्कल हो गया और ये पूरा डायमीटर है। ठीक है, यानी व्यास है। ए पॉइंट हमको निकालना है, हमने इसको x1 y1 मान लिया। बी गिवन है, तो हमारा x2 y2 हो गया। सेंटर यानी कि केंद्र ओ गिवन है, इसको हमने x y यहाँ पर मान लिया। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू रखो, x आपका है 2 रख दिया, x1 पर x1 ही है,
x1 आएगा प्लस x2 आपका 1 है, 1 आ गया बाई 2। ठीक है, सेम इसी प्रकार इधर y पर -3 पुट करो, y1 पर y1 ही है आपका, y2 पर 4 है, 4 आ गया बाई 2। ठीक है, सोल्व करेंगे, बाई 1 अपनी तरफ से लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करोगे 4, 1 का x1 प्लस 1 से होगा सेम आएगा, +1 4 की साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो x1 बराबर 4 - 1 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इधर बाई 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 को 2 से करोगे -6, y1 प्लस 4 का 1 से होगा सेम आएगा, +4 -6 की साइड लाओगे तो ये +4 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो y1 इक्वल -6 - 4 -10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3 - 10, 3 - 10। ठीक है, किसके लिए आएगा ये, ए पॉइंट के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए ऑप्शन राइट हो गया आपका। ठीक है, अच्छे से समझना, जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बताना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु ए -4 1, बी 8 2, सी 7 4 और डी पी 3 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, इफ़ द पॉइंट्स ए -4 1, बी 8 2, सी 7 4 एंड डी p, 3 आर द vertices of a parallelogram taken in order, find the value of p। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, आंसर नंबर 3, इसकी फिगर इस प्रकार बनेगी। ठीक है, ए बी सी डी ये सब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको समझने वाली बात ये है कि यदि हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इफ़ ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम देन, तो यहाँ पर जो विकर्ण यानी डायगोनल होगा कौन सा है, ए सी एंड बी डी, ये आपस में इक्वल होंगे, ये चीज़ दिमाग में अपने रखना। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया ए सी के लिए x1 y1 x2 y2, और बी डी के लिए x1 y1 x2 y2। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए सी एंड बी डी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ए सी इक्वल बी डी के होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू रखो, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ए सी के लिए, किसके लिए, ए सी x1 y1 x2 y2, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है। सेम इसी प्रकार बी डी के लिए x1 y1 x2 y2, इसकी वैल्यू इधर हम रखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2, ये 5/2, ये 8 + p/2, ये 5/2, दोनों साइड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 5/2 कट हो गया। ठीक है ना, इधर बचा 3/2, इधर 8 + p/2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ध्यान से देखो, थ्री को 2 से किया 6, इधर 2 को 8 से करेंगे 16, फिर 2 को p से करेंगे 2p। ओके, 16 को 6 की साइड लेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, इक्वल टू p।
माइनस करने पर -10 इक्वल टू पी, पी इक्वल -10/2, 2 5 ज़ा 10, पी की वैल्यू आएगी -5। दिस इज़ योर आंसर। ओके, पी का मान हमें निकालना था। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर इसकी वैल्यू जैसे कि x1 किसके लिए, AC के लिए, तो AC पर फोकस करना। x1 -4, y1 1, x2 7, y2 4, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की गई है। इसी प्रकार BD के लिए तो इस लाइन पर फोकस करना। x1 8, y1 2, x2 P, y2 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की गई है। ठीक है ना, तो सोल्व करने पर इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आंसर नंबर 3 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बिंदु M 2 - 2 और N -1 x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट M 2 - 2 एंड N -1 x इज़ 5 यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, आंसर नंबर 4, दिस इज M पॉइंट एंड N पॉइंट। ओके, टोटल MN के बीच की डिस्टेंस है 5 यूनिट। ओके, x1 y1 x2 y2 यहाँ पर हमने इसको मान लिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो MN डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखो। MN इसके बीच की डिस्टेंस 5 है, रख दी गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी गई। ठीक है ना, उसके बाद में x2 - x1, x2 आपका क्या है -1, माइनस x1 आपका क्या है 2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 पर x माइनस और फिर y1 -2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना आप। 5 इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये रूट था ना, इस रूट को हटाएंगे तो इधर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 5 की साइड हमने स्क्वायर लगाया तो ये रूट फिनिश हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस -3 का स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। x +2 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a² + 2ab + b² तो a पर x का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 2 जा 4x प्लस b² तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये a हो जाएगा x, b हो जाएगा 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, ध्यान रखना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर 25 और इधर यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ओके, आगे देखो, 9 + 4 करेंगे 13 आएगा, x² + 4x। उसके बाद में 13 को 25 की साइड लाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। इधर x² + 4x बचेगा। इधर 25 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, 12 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, आगे अब इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। किसका, x² + 4x - 12 = 0। ये जो बनेगा इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो समझो ध्यान से, स्टार्टिंग में 1 है, लास्ट में -12 है, तो -12 बन जा -12। ऐसा नंबर हमको सोचना है कि लास्ट में माइनस है, माइनस करने पर बीच का नंबर है यानी कि 4 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर कितना है लास्ट का 12 आए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो -12 के हिसाब से बनेगा 6 × 2, कितना आ गया 12, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, बीच का नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ x ऐड कर लेना, 6x 2x, तो ये हमारा नंबर हो गया। तो 4x को हटाकर ये पुट कर दिया गया, स्टार्टिंग का सेम लास्ट का सेम लिख दिया गया। इन दोनों में इसमें कॉमन किया x, तो डिवाइड करने पर x + 6 आएगा। इन दोनों में कॉमन किया क्या -2, डिवाइड करने पर x + 6 = 0। एक बार सेम लिख दिया जाएगा, एक बार जो बाहर है, तो बाहर क्या है x है और -2 है, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 6 = 0।
एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो एक्स बराबर माइनस टू प्लस टू हो जाएगा। एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो एक्स प्लस सिक्स का माइनस सिक्स हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स अक्ष पर बिंदु आर है, वाई अक्ष पर बिंदु एस है। ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर आर है, वाई अक्ष पर एस है। बिंदु पी 5-2 रेखाखंड आर एस को इस प्रकार आर एस पर इस प्रकार स्थित है कि आर पी रेशियो पी एस 2:5 है। ठीक है, तो बिंदु आर और एस के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इंग्लिश में, पॉइंट आर इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एस इज ऑन वाई एक्सिस एंड द पॉइंट पी 5-2 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट आर एस सच दैट आर पी रेशियो पी एस 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर एंड एस। ओके, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 5, देखो, अगर एक्स एक्सिस पर आर पॉइंट है तो x,0 वाई क्या बनेगा, इसका 0 होगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर वाई एक्सिस पर ये वाई है, एस पॉइंट है, तो x यहाँ पर आपका ये x है और ये y है, तो y पर y रहेगा, x आपका 0 होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। मतलब s पॉइंट के लिए 0,y बन रहा है, फिर r पॉइंट के लिए x पर है तो x,0 हो रहा है, x,0 हो रहा है। ये दिमाग में रखना, यही सबसे मेन है। ठीक है, और ये जो इसका मिड पॉइंट है s और r का p है, और क्वेश्चन में ये गिवन है 5-2। अब ध्यान से समझना, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ये x हो गया, ये y हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट p क्वेश्चन में गिवन है। इसका रेशियो दिया है PR2 PS5। ठीक है ना, तो ये हमारा M1 M2 हो जाएगा, M1 M2। अब इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है, समझने के लिए फोकस करना है। M1 2 M2 5 x5 y-2, x1 x है, y1 0 है, x2 0 है, y2 y है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला x के लिए, y के लिए, x एंड y के लिए, फिर इसकी वैल्यू आप रख देना। ठीक है, ध्यान रखना, x5 y-2 M1 M1 2 M2 5 x1 पर x, y1 पर 0, x2 पर 0, y2 पर y। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से आप देखकर रखना। उसके बाद में सोल्व करने पर हमारा इस प्रकार से ये आएगा। आगे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y1 लगा कर 7 5 जा 35, 5x का 1 से होगा 5x, तो x इक्वल टू 35/5, 5 7 जा 35, x 7 आ जाएगा। एंड सेम इसी प्रकार इधर भी सोल्व हम करेंगे, तो -2 2y + 0/2, तो -2/1, 2 7 जा -14। ठीक है ना, -2 के साथ होगा 2y 1 जा 2y, y इक्वल टू -14/2, मतलब कि ये 2 जो है बटे में आ जाएगा, तो ये -14/2 हो जाएगा। 2 7 14 -7 आएगा y। तो r के लिए x,0 माना था, s के लिए y,0। तो ये जो हमारा आंसर निकलेगा, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे निर्देशांक r बराबर 7,0, इंग्लिश मीडियम वाले कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, और s आ जाएगा 0-7। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। r एंड s के कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक आ जाएंगे। ओके, वैल्यू पर फोकस करना, ध्यान रखना। आंसर नंबर 5 क्लियर है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुओं A 3-2 और B -3 -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3-2 एंड बी -3-5। ओके, तो सॉल्यूशन देखो इसका। आंसर नंबर 6। अब मान लिया हमारा ए पॉइंट है, ये बी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने x1 y1 x2 y2 मान लिया। 3 बराबर भागों में एक पॉइंट मान लिया P, दूसरा Q है। ओके, अब इसका रेशियो क्या होगा, देखो AP 1 होगा, PQ 1 होगा, QB भी 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले AP रेशियो PB निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें P और Q निकालना है। तो AP रेशियो PB ये इतना निकालेंगे, ठीक है ना, PB। तो देखो ये 1 1 1, तो AP आपका 1 रेशियो होगा, PB हो जाएगा 1 + 1, ये कितना हो गया 2। ये दिमाग में रखना, 1:2। तो P के लिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 4P, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे P के लिए। अब हम केवल अभी P निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये M1 M2 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 ध्यान में रखना। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे x एंड y के लिए, इसकी वैल्यू आपको ऊपर से पुट करना है। x1 3 y1 -2 x2 -3 y2 -5 M1 1 M2 2। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, x आएगा 1 y आएगा -3, तो P के लिए आ जाएगा 1 - 3। ओके, अब देखो ध्यान से, अब P आ गया, Q की बारी है। तो AP रेशियो PB आप निकाल चुके हो। अब P का मान आ गया है, Q की बारी है, तो हम क्या करते हैं, AQ रेशियो QB कर लेते हैं। तो समझो ध्यान से, AQ 1 1 ये था, तो ये 2 हो गया, QB का रेशियो 1, 2:1 हो जाएगा। ओके, इसके लिए तो आगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे Q के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 4Q पॉइंट। ओके, AQ रेशियो QB कर लेंगे, M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा, AQ रेशियो QB ध्यान रखना, AQ 1 1 ये कितना हो गया 2, और QB कितना बच रहा है 1, इसीलिए अब 2:1 हो गया, ठीक है ना। ये M1 हो जाएगा, ये M2। बाकी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सेम है, x1 3 y1 -2 x2 -3 y2 -5, ये वैल्यू सेम रखना है। फिर से सेक्शन फॉर्मूला दोबारा आपको पुट करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है M1 M2 अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसकी वैल्यू आप रख देना फटाफट। और वैल्यू रखकर जब सॉल्व करोगे तो x1 आपको मिलेगा -1 y1 सॉरी x -1 y मिलेगा -4। तो Q के लिए आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक -1 -4। ओके, तो यहाँ पर आपको P एंड Q दोनों निकालना था, तो ये P के लिए हो गया, ठीक है 1 -3, और ये Q के लिए आ गया -1 -4। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, आंसर नंबर ये 6 है, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिनके शीर्ष A 0-1 B 2-1 और C 0-3 हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are A 0-1 B 2-1 and C 0, 3। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। आंसर देखो इसका, आंसर नंबर 7, ये हमारा ट्राइंगल है। समझना यहीं पर आपको सबसे पहले समझना है, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो समझने में दिक्कत हो सकती है। ABC ट्राइंगल है यानी त्रिभुज,
ए गिवन है 0 -1, बी गिवन है 2 1, सी गिवन है 0 3। तो इसकी जो माध्यिका है ना उसकी लंबाई यानी माध्यिका क्या होगी, इसकी क्या हो जाएगी, इसका मिड पॉइंट मान लो BC का ये बना, AC पर ये बनेगा AC के लिए, और AB के लिए ये बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले एक एक चीज़, तीनों मिड पॉइंट हमें निकालने हैं। कौन कौन से, D E F। अगर मिड पॉइंट आ जाएंगे तो एक साइड पता है, हम इसके बाद में इसके बीच की दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। किसकी, AD की, BE की, CE की, यही तीनों दूरी हमको निकालना है। लेकिन उसके लिए मिड पॉइंट DEF का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करो BC पर। BC का मिड पॉइंट D है ना D। तो इसको मान लिया X1 Y1 X2 Y2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4 पॉइंट D। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे D बिंदु के लिए पहले D निकाल लेते हैं। तो समझो ध्यान से, D के लिए मध्य बिंदु फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। X के लिए X1 + X2 बटे में 2, Y के लिए Y1 + Y2 बटे में 2। मैं बार बार फॉर्मूले इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो X1 2, X2 0, 2 + 0/2 Y के लिए, Y1 1, Y2 3/, 1 + 3/2। सॉल्व कर लो, कितना आ गया, X 2/2 4/2, 2 2 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। मतलब कि आपका X1 आ गया, Y2 आ गया, तो D पॉइंट मिल गया 1,2। D कितना आ गया आपका, 1,2। ठीक है, अब ध्यान रखना D आ गया तो AD पहले निकाल लेते हैं। AD डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AD के बीच की दूरी। A कितना है, 0 -1, और D आ गया 1 2। ठीक है, तो फोकस करना इधर AD के लिए। अब A ये आ गया, D ये आ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया समझने के लिए आपके। ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो डिस्टेंस फार्मूला AD के लिए X2 - X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये आपका X1, ये Y1, ये आपका X2। फिर से समझो, X1 0 है, Y1 आपका -1 है, X2 आपका 1 है, Y2 आपका 2 है। ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू इधर रख दी गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है, ये अपने दिमाग में रखना, कंफ्यूज इसमें आपको नहीं होना है। ठीक है, और वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो रूट में 10 आ जाएगा, 10 यूनिट AD के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसी प्रकार अब देखो, हम निकाल लेते हैं E मिड पॉइंट। किसका है ये, AC का। समझो, ये X2 Y2 है, तो इसको मान लेंगे X1, इसको मान लेंगे Y1। ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए AC के लिए E पॉइंट हम निकाल रहे हैं, तो X1 Y1 X2 Y2। ध्यान रखना, X1 0 Y1 -1, X2 0 Y2 3। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं E के लिए। ठीक है ना, तो सेकंड कंडीशन में समझना है आप, 4 पॉइंट E इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के E बिंदु के लिए। ठीक है, तो दूरी यहाँ पर आपको मिड पॉइंट फार्मूला फिर से सेम लिखना है, इसकी वैल्यू रख देना है। सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा E 0,1। ठीक है, सेम मैंने वैल्यू समझा दी, ये कहाँ से आपको पुट करना है, X1 X2 Y1 Y2 यहाँ से। ठीक है, बस यही आपको समझना है। ठीक है, ये आपका X1 हो जाएगा, ये Y1, ये X2 Y2 है। ठीक है ना, A एंड C के लिए। तो मिड पॉइंट आ गया, E कितना आया, 0 -0,1, 0,1 आया। ठीक है, तो अब BE की दूरी निकाल लेते हैं। B कितना है, 2 1। E आपका आ चुका है, BE की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो
B21 है, A01 यहाँ पर अभी आपने निकाला इसको, ठीक है। अब फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख दो, सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो BE भी आ गया, BE इसकी भी वैल्यू निकल आई, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, फिर से CF निकालना है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो F का। अब क्या देखना है आपको, AB को देखना है, AB को। A कितना है 0 -1, B कितना है 2, 1। तो ये आपका x1 y1 है, तो 0 को मान लो x2, -1 को मान लो y2, ठीक है। ये x1 y1 है, x1 2 है आपका, फिर से देख लो, x1 आपका 2 है, y1 1 है, और किसके लिए, मिड पॉइंट F के लिए ऐसा आप कर रहे हो, AB रेखा पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो AB साइड है आपकी ट्रायंगल की, AB साइड पर आप देख रहे हो, ठीक है ना, AB भुजा पर। A आपका है 0 -1, तो ये आपका x2 हो गया और ये हो गया y2। अब इसकी वैल्यू रखो मिड पॉइंट फॉर्मूला पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट F की बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे F बिंदु के लिए। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, x y आ जाएगा 1,0, F मिल गया 1,0, तो आपको F मिल गया, तो CF आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। C 0,3, C आपका 0,3 है, F आपका 1,0 आ गया, x1 0 y1 3 x2 1 y2 0। फिर से CF के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख के सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, रूट में 10 यूनिट, ओके। तो तीनों चीज़ें निकालनी थी, तीनों माध्यिका कौन कौन सी, समझो ध्यान से, BE CF AD। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, मध्य बिंदु फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करना पड़ा, E के लिए, F के लिए, D के लिए निकाल लिया, उसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार अप्लाई किया, आंसर हमारा आ गया, ओके। तो ये आंसर 7 है, ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा है बट सब कुछ आसान है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग से आप देख लो 1 to 7 के आंसर। यहाँ से, ओके। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। दोनों मीडियम में एक साथ है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग हिंदी की लाइन इंग्लिश की लाइन का ध्यान रखना, ओके। आंसर 5। कहीं पर भी डाउट होगा तो तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है। आंसर 6 और ये आंसर नंबर 7 है, ओके। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।